अंग्रेजी को एक नए अंदाज में सीखेंगे। बहुत ही अहम किताब है जो एक स्टोरी पर मुश्तमिल है। उस स्टोरी की मदद से आपको अंग्रेजी के इंतहाई अहम पॉइंट्स सिखाऊंगा। अंग्रेजी के अहम पॉइंट्स से मुराद ग्रामर नहीं है, बल्कि लिंग्विस्टिक्स पॉइंट्स जो हैं, लिसानियात, लैंग्वेज, कि कैसे हमने प्रोनाउंस करना है, स्ट्रेस क्या है, इंटोनेशन क्या है, डिप्थोंग्स क्या हैं, वॉल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, ये सारी एक सीरीज होगी। तो उस सिलसिले में आज हम एक पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज उवैस अहमद। लेक्चर 1 है और ये बेसिकली है एनाटॉमी ऑफ वोकल ट्रैक्ट्स, वोकल कोड्स। इसमें 3 से 4 लेक्चर होंगे इस एक टॉपिक पर। कहानी का आगाज शुरू होता है कि चचा मियां को अंग्रेजी फिल्में देखने का जुनून की हद तक शौक था। अंग्रेजी मूवीज के बारे में यह कहा जाता है कि इससे आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज होती है और जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग पावर होगी, आप उतने अच्छे स्पीकर होंगे। इस कंसेप्शन को भी मैं अभी क्लियर करूंगा। लेकिन उनकी अंग्रेजी का सभी को इल्म था और सभी चचा मियां की शानदार तालीमी रिकॉर्ड को भी जानते थे। बावजूद दादा जान की सख्तियों के वो छठी जमात में उस्ताद मोहतरम की मार जो स्कूल से भागे, तो फिर कोई दूसरी मार उन्हें वापस स्कूल न भेज सकी। तो इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो बात उनके जुनून की हो रही थी जब फिल्म का हीरो और विलन और उसके चमचों को असला बरदार होने के बावजूद हाथों और लातों से मार रहा होता तो उनका जोशो खरोश देखने वाला होता। यानी कि चचा जान जो है मूवी देख रहे होते इंग्लिश की, तो विलन अपने फॉलोअर्स के साथ जब उसे मारने आता, उसके पास असला भी होता, लेकिन हीरो जो है वो बगैर किसी असले के उन्हें अपने मुक्कों से, लातों से मार रहा होता। तो चचा जान का जोशो खरोश भी दीदनी होता था। खुदा न खास्ता अगर उस वक्त कोई बच्चा चचा जान के करीब होता तो वो जोश में आकर उसे भी एक आधा मुक्का जड़ देते। तमाम लोग हैरान होते कि चचा मियां को अंग्रेजी की समझ कैसे आती है। अगर कोई बच्चा जान की अमान पाकर उनसे किसी बोले गए मुकालमे के बारे में पूछ लेता, तो फिर मत पूछें कि उन गरीब की दुर्गत क्या बनती थी। लेकिन हैरत के साथ साथ सबसे ज्यादा शर्मिंदगी आसफिया को होती थी। अब वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालबा थी। शुरू में उनका ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें टीवी के अंग्रेजी प्रोग्रामों की समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी मुकालमे समझने की कोशिश करती, उसके पल्ले कुछ भी ना पड़ता। आसफिया ने डरते डरते एक आध दफा ये बात अपनी सहेलियों, दोस्तों राबिया और किरण से भी की। उन्होंने भी इकरार किया कि उनके साथ भी यही मामला है। और व्यूअर्स, हम बहुत सारे लोगों के साथ यही मामला है कि हम या तो डब उर्दू या हिंदी में मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज, और अगर हम उर्दू या हिंदी में डब ना हो तो फिर हम टाइटल्स के साथ मूवी देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो यही मामला आसफा के साथ भी था। अब हमने सीखना है कि ये कैसे हम इस पर ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, आसफिया शहर के कॉलेज में पढ़ती थी जहां असातिज़ा में मर्द और खवातीन असातिज़ा दोनों थे। उन्हीं मर्द असातिज़ा में एक अंग्रेजी के उस्ताद प्रोफेसर अबू शिबली भी थे। अक्सर तुलबा और तालबात उनको गुजरते देखकर इधर उधर खिसक जाती थी, क्योंकि मोहतरम अबू शिबली साहब अपनी दाढ़ी और माथे पर तेवड़ी चढ़ाए खालिस अंग्रेजी लहजे में इतने गर्जदार आवाज में फरमाते, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, या फिर व्हाई आर यू हैंगिंग अराउंड, कि अक्सर तालिब इल्म उनके इस जुमले की ताब ना लाते हुए वहां से खिसक जाते। प्रोफेसर साहब कॉलेज के पुराने असातिज़ा में से थे और कुछ नए असातिज़ा जो उस कॉलेज के तालीम याफ्ता थे वो भी उनके शागिर्द रह चुके थे। जब तुलबा व तालबात कभी उनसे प्रोफेसर अबू शिबली के बारे में पूछते तो वो कहते कि ये प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे हैं, अलबत्ता जरा तंग मिजाज हैं।
लेकिन पढ़ाते वक्त बहुत नरम हो जाते हैं। हां, अगर क्लास के दौरान कोई तवज्जो ना दे रहा होता तो फिर उसकी खैर नहीं। प्रोफेसर अबू शिबली अंग्रेजी जुबान में लिसानियात के हवाले से खासे मारूफ थे और अक्सर मसाइल में लोग उनसे मशवरा किया करते थे, यानी अंग्रेजी के बारे में सवाल जवाब पूछा करते थे। आसिया ने एक मर्तबा सोचा कि इस मसले का हल भी उनसे पूछे। कौन सा मसला था? कि वो ड्रामा इंग्लिश मूवी को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन यह काम बकौले गालिब जोए शेर लाने से ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आज जब अकाउंटिंग का पीरियड शुरू हुआ तो कुछ देर तक प्रोफेसर अवान साहब तशरीफ ना लाए। तमाम लड़कियां खुश थीं कि आज टेस्ट से बच गईं, लेकिन उन्हें यह पता था कि कोई ना कोई उस्ताद साहब जरूर आएंगे, क्योंकि कॉलेज में किसी फ्री पीरियड का तस्वुर ही नहीं होता था। क्लास में खूब शोर हो रहा था। जब प्रोफेसर अबू शिबली अस्सलामुअलैकुम कहते हुए कमरे में दाखिल हुए, लड़कियां उन्हें देखकर इतना सटपटा गईं कि एहतराम में खड़ा होना भी भूल गई। आसफिया क्लास की प्रीफेक्ट थी। उसे ख्याल आया, वो जल्दी से खड़ी हो गई। तब दूसरी लड़कियां भी खड़ी हो गई। प्रोफेसर अबू शिबली ने अपने माथे की शिकनों को मजीद गहरा करते हुए एक आंख के अबरू को ऊपर और दूसरी को नीचे करते हुए अपने हाथ के इशारे से बैठ जाने का कहा और फिर बड़ी शाने बेनियाजी से लेक्टर्न के पास खड़े हो गए। उस पर रजिस्टर रखकर खोला और अपने मखसूस अंग्रेजी लहजे में हाजिरी लेने लगे। उस काम से फारिग होकर वो बोले, मुझे अफसोस है कि आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपके उस्ताद मोहतरम छुट्टी पर हैं और मेरे अलावा इस वक्त कोई और टीचर फारिग नहीं है। मुझे इस वक्त आपके अंग्रेजी के सिलेबस में से कुछ पढ़ाना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए अगर कोई जर्नल सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछें। आसफिया का दिल चाहा कि वो आज चचा जान की शानदार अंग्रेजी का राज जान ही ले, लेकिन प्रोफेसर साहब के सामने सवाल करने की हिम्मत करना हिमालय सर करने से कम ना था। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि कोई सवाल पूछने की जुर्रत करता। दफातन आसफिया को अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। उसके साथ बैठी राबिया ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, वो प्रोफेसर अबू शिबली से सवाल करे। आसफिया ने हिम्मत की, अपने गले को तर किया और बोल ही पड़ी, सर, हम ये तो नहीं कहते कि हमें अंग्रेजी आती है, लेकिन हम अपनी किताबें समझ लेते हैं। ये है टॉपिक जो आज हमने क्लियर करना है। हमारे साथ भी ऐसे होता है। अंग्रेजी का अखबार अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो कुछ समझ आ ही जाता है, लेकिन अगर अंग्रेजी फिल्म टेलीविजन पर लगी हो तो समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा क्यों है सर? फिर मौके से फायदा उठाते हुए उसने चचा जान की अंग्रेजी का प्रोफेसर साहब से जिक्र कर दिया। सवाल सुनते ही प्रोफेसर साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, गोया सवाल उनकी पसंद का था। तो बच्चों से सवाल सुनने के बाद बोले, आपका सवाल वाकई बहुत अच्छा है और अक्सर अच्छे तालिब इल्म मुझसे ये सवाल पूछते हैं। इसका जवाब खासा टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। पिछले 30-40 वर्षों में टीचिंग के हवाले से अंग्रेजी जुबान पर जो काम हुआ है, उसके तजर्बे में आज ये कहा जा सकता है, अंग्रेजी जुबान का सीखना सिर्फ उसे लिखना पढ़ना नहीं है। आप भी समझ लीजिए, बल्कि जो इस्तिलाह आजकल इस्तेमाल होती है वो स्किल्स हैं। कौन सी स्किल? यानी किसी भी जुबान को समझने के लिए हमें 4 स्किल से वाकफियत होनी चाहिए, यानी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अभी मैं इसकी तरतीब आपको क्लियर करूंगा। तरतीब के एतबार से लिखा जाए तो पहले लिसनिंग आएगा, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। अगरचे कुछ लिसानियात के मुफक्किरीन के ख्याल में रीडिंग राइटिंग से पहले आती है, क्योंकि वो बच्चों की लकीरें खींचने, ड्राइंग को राइटिंग से करीब शुमार करते हैं। पॉइंट समझिए कि बच्चे जो मुख्तलिफ लाइंस लगा रहे होते हैं उसे वो राइटिंग का ही हिस्सा समझते हैं, क्योंकि बच्चा वहां से लर्न कर रहा होता है। लेकिन अगर हम किसी जुबान को दूसरी जुबान यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीख रहे हैं, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं है, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन हमारी सेकंड लैंग्वेज जिसे हम सीखते हैं वो इंग्लिश है। तो फिर यह तरतीब जरूरत के साथ मुख्तलिफ भी हो सकती है।
और इसके अलावा किसी एक स्किल की जरूरत और अहमियत दूसरी स्किल से भी ज्यादा हो सकती है। मसलन एयर ट्रैफिक के किसी नुमाइंदा के लिए सबसे अहम लिसनिंग स्किल है, और फिर स्पीकिंग स्किल। जब तक आपके चचा जान का ताल्लुक है, प्रोफेसर साहब ने आसफिया की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, तो उन्होंने अपनी लिसनिंग स्किल किसी हद तक फिल्में देख देख कर बेहतर कर ली है। अगरचे उनकी इस लिसनिंग स्किल में किरदारों के चेहरे के तासुरात, नॉन वर्बल क्यूज, जहन में रखिए ये पॉइंट समझने वाला है, चेहरों के तासुरात, नॉन वर्बल क्यूज को समझने का बड़ा दखल है। तो अगर हम नॉन वर्बल क्यूज अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम मूवी जो है वो बगैर टाइटल के भी समझ लेंगे काफी हद तक। प्रोफेसर साहब फिर क्लास की तरफ मुतवज्जे हुए और बोले, और हाँ, जहां तक आप लोगों की अंग्रेजी समझ ना पाने की बात है, तो असल में हमारे यहां अंग्रेजी जुबान के निसाब को लैंग्वेज स्किल के मुताबिक पढ़ाया ही नहीं जाता। देखिए कि हमें लैंग्वेज स्किल्स के हिसाब से पढ़ाया ही नहीं जाता, और फिर यह कहा जाता है कि आपने इंटर कर लिया, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, मैट्रिक कर लिया, इंग्लिश नहीं बोल सकते। जरा तस्वुर कीजिए, जिस जुबान के कई बुनियादी आवाजों, बेसिक साउंड से आप उस तरह वाकिफ नहीं जिस तरह उन आवाजों को नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, तो आप उन आवाजों को सुनकर कैसे समझ सकते हैं? अंग्रेजी को समझना है तो अपनी सुनने की महारत यानी लिसनिंग स्किल को बेहतर बनाना होगा। अगर बोलना है तो अपनी स्पीकिंग स्किल को तरक्की दें, फिर जिस अंग्रेजी को पढ़ और लिख सकते हैं उसको बोल और समझ भी सकेंगे। गॉट माई पॉइंट? ये बात याद रखें, ऑल राउंड कमांड के लिए किसी भी लैंग्वेज में ये चार स्किल्स बहुत जरूरी हैं। आसफिया बोली, सर हम अपनी लिसनिंग स्किल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? ये काम नामुमकिन तो नहीं। प्रोफेसर साहब बोले, हाँ लेकिन मुश्किल है। अगर आपको अपने आप को बेहतर करना है तो आपको कुछ मुश्किलात को समझना और उन पर काबू पाना होगा। तो अब वो एक जुमला बोलते हैं, वो जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। वीक रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश साउंड्स एंड द वे दे आर स्पेल्ड इन अ रिटन लैंग्वेज। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज, एग्जामिन। देखें, दोनों लफ्ज ई एक्स से शुरू हो रहे हैं, लेकिन पहले लफ्ज में ई एक्स की यानी एक्स साउंड है, जबकि दूसरे में ई एक्स की इग की साउंड है। इसी तरह पुट और बट दोनों में यू की साउंड मुख्तलिफ है। तो मैं यहां पर ही आज के लेक्चर का इख्तिताम करता हूं, नहीं तो फिर वीडियो बड़ी तवील हो जाएगी। तो इंशाल्लाह यहीं से ही मैं दूसरा लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज और नासिर।